गुड मॉर्निंग गाइस। आज तारीख है 23 जनवरी 2023 और समय हो गया आपका 9 बज करके 41 मिनट, 40 मिनट हुए हैं। और मैं हूं अभी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन। यहाँ से एक मेरे पर्सनल कस्टमर हैं, वो जाते हैं गुड़गांव। तो अब इनको लेके जाया करूँगा मैं और शाम को लेके आया करूँगा। वीक में 3 या 4-5 दिन, जो भी वट एवर, मतलब कम से कम 3 दिन तो जाएंगे ही और ऊपर से 4-5 दिन भी जा सकते हैं। सैटरडे संडे की इनकी ऑफ रहती है, तो हमें रेगुलर इनको मैं लेके जाया करूँगा। अच्छा पैसा देते हैं जाने का भी इधर से और आने का भी। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से साइबर सिटी के कितना का फेयर दिखा रहा है ओला में। तो अब सोचो आप, मैं भी अच्छे खासे पैसे लेता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे ही ले लूँ। अब उसके बाद में मैं आपको बता दूँ, इनको जैसे अभी लेके जाऊँगा, मुझे 9:30 पौने 10 बजे के बोला था, तो मैं आ गया था यहाँ पे 9:35 पे। मैंने कहा ब्लॉग शूट कर लूँ। उसके बाद में इनको मैं वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। मे बी 2 से सवा 2 घंटे लगेंगे यहाँ से पहुँचने में, यानी कि ऑलमोस्ट 12 बजे। शाम को 4-5 बजे निकलेंगे। दिन में जो भी 3-4-5 घंटे का टाइम रहेगा उसमें मैं काम कर लूँगा। और उसके बाद में आपको बताऊंगा कितनी अर्निंग हुई मेरी ओला उबर से। और ये पर्सनल तो मैं आपको शेयर नहीं करूँगा कितने रुपये लेता हूँ, पर जो भी लेता हूँ अच्छी लेता हूँ। आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं ओला उबर से कितने रुपये दिखा रहा है ओला से। चलो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, अपने पर्सनल कस्टमर बना सकते हो। ये मुझे ओला उबर में ही मिले थे सर, और इनको मैंने अपना पर्सनल बना लिया था। अभी जाते हैं, सर्विस अच्छी देता हूँ मैं इनको, तो याद करते हैं मुझे कि यार आ जाया करो। मुझे तो पैसे देने हैं, आपको दूँ ओला उबर से कैब बुक करके उसमें जाऊँगा आधे घंटे 15 मिनट, उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, बुक करनी पड़ेगी कैब, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, राइडर आते हैं, ड्राइवर आता है नहीं आता, बहुत सारी टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं आता हूँ, मुझे पता है उनको, मुझे बोल दिया 9:30 पे 9:40 पे आ जाना, तो मैं आ जाऊँगा। तो पैसे तो उनको वहाँ पे भी देने, यहाँ पे भी देने, तो मुझे भी पैसे देते हैं वो। तो ऐसा कर लेता हूँ मैं अर्निंग अच्छी खासी। तो इधर से भी जाने के आने के मोटा पैसा कमा लेता हूँ मैं। आज आपको दिखाऊंगा इधर से जाते वक्त कितना दिखाता है, उधर से आते वक्त कितना दिखाता है अमाउंट। और मुझे तो अच्छे खासे देते ही होंगे, आप उससे अंदाज़ा लगा लेना, मैं अपने मुँह से बताऊँगा नहीं। चलो गाइस, ब्लॉग शुरुआत करते हैं। गाइस समय हो गया है आपका 12 बज गए हैं, ये देखिए 12 o'clock, और मैं पहुंच चुका हूं उद्योग विहार फेज 3 गुड़गांव। अभी इन सर को लेके आया था, वहां से हम निकले थे 9:45 के करीब। यहाँ पे आ गए थे हम 11:48 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 2 घंटे के हमें समय लगा था। वो भी आज ज़्यादा फिर भी मतलब कम ही समय लगा था, क्योंकि आज था बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। क्योंकि 23 तारीख होती है परेड, एवरी ईयर, हर एक साल होती है 23 तारीख को परेड। तो उसके चलते मैं ITO से उधर से घुमाते घुमाते लाया हूँ। और क्योंकि DND पे लग रहा था 46 मिनट प्लस का जाम, तो वहाँ पे फिर मैं गया नहीं था। तो उधर तो बार बार से घूम घूम के आया हूँ, तब भी मैं 2 घंटे 3 मिनट में पहुँच गया था यहाँ पे। तो अब मैं कर ली अपनी ओला उबर की डिवाइस ऑन। अब यहाँ से लोकेशन लगा लेता हूँ दिल्ली की या नोएडा की लोकेशन लगाता हूँ, मॉल ऑफ इंडिया की। ट्रिप आ जाएगी उबर में या ओला में, चला जाऊँगा, वहाँ से फिर वापस ले आऊँगा। 1000 रुपये का हो जाएगा, 1000-1200 रुपये का आराम से, और ये हो जाएगा मेरा बढ़िया। और उधर से आया था तो काफ़ी पैसे दिखा रहा था ओला में, 1500 प्लस, मैं आपको बताया था पहले ही। तो चलो गाइस, अब यहाँ से कर लेते हैं हम अपनी ओला उबर की डिवाइस ऑन। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अभी बसंत विहार, और समय हो गया आपका 4:16 और मैं आपको बता दूं, मैं अपने राइडर को ड्रॉप किया था 12 o'clock, 10 मिनट पहले ही ड्रॉप कर दिया था उनको। वहाँ से मैं चला गया था महिपालपुर जा करके मैंने CNG फिलअप कराई थी। पहले तो मैंने गुड़गांव में 40 मिनट वेट किया था, मैंने 30 से 40 मिनट। फिर वहाँ से मैं चला गया महिपालपुर, CNG फिलअप कराई थी मैंने, तकरीबन 700 रुपये की थी। तो 700 रुपये की CNG फिल कराने के बाद मैं चला गया एरो सिटी ट्रिप मिल जाती है बड़ी जहाँ मर्जी की। तो मैंने कहा चलो आज एक नोएडा की ट्रिप लगाएंगे, फिर वहाँ से अपना गुड़गांव से अपना काम हो जाएगा बढ़िया, 1000-1200-1500 रुपये काम भी हो जाएगा, और मैंने कहा इनको पिकअप भी कर लूँगा। तो मेरे पास ट्रिप आई थी पहली, ये शायद मे बी कितनी बजे आई थी, तकरीबन 1:30 बजे आई थी। तो मैंने इसको ड्रॉप किया था वहाँ पे सेक्टर 46 इस ट्रिप को। तो मैम थी, उनका राइडर का फेयर बना था 628 रुपये के करीब, और मुझे अर्निंग हुई थी मे बी 300 कुछ रुपये की, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और 120 रुपये का मिलेगा मुझे टैक्स, दोनों मिलाकर तकरीबन 480 के करीब हो रहे थे मुझे, जहाँ तक उम्मीद है, याद है। और इसमें से काफ़ी कमीशन काटा है कंपनी ने, ठीक है। तो वहाँ के बाद मैं फिर सेक्टर 46 में मैंने 20 मिनट वेट किया। वहाँ पे मेरे पास ट्रिप आ रही थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। मैंने वो
ट्रिप पिकअप की नहीं, 2 बार आई थी। और सबसे बड़ी बात, गो की ट्रिप थी, अगर प्राइम की होती तो मैं कर भी लेता। गो की थी तो मैं चला गया फिर सेक्टर 126। 126 से क्या होता है, नोएडा से हमेशा साइबर सिटी को शाम को गुड़गांव की ट्रिप मिलती है, और 126 से शाम को मिलती है गुड़गांव की ट्रिप। तो 126 चला गया मैंने कहा गुड़गांव की ट्रिप मिल जाएगी मुझे। तो वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ से मेरे पास ट्रिप मतलब मैंने ऊबर में लोकेशन लगा रखी थी, ओला में लोकेशन लगाई नहीं थी। तो वहाँ से बुकिंग आ गई मेरे पास यहाँ की बसंत विहार की। तो अभी मैं बसंत विहार में हूँ, और इस राइड में मुझे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो गई है। 20-22 किलोमीटर की ड्रॉप था, और 334 रुपये के करीब राइडर का मतलब मुझे मिले हैं, और प्लस 100 रुपये का MCD टोल, यानी कि 440 के करीब मुझे अर्निंग हुई है इस ट्रिप में। राइडर का कितना फेयर बना है मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। और अभी भी मेरे पास अभी 1 घंटा है, अभी यहाँ से 1 घंटा है, मैं अपन 10-15 मिनट यहाँ पे वेट करूंगा, ट्रिप आ जाएगी गुड़गांव की तो ठीक है, नहीं तो जाऊंगा एरो सिटी से ट्रिप मिल जाएगी साइबर सिटी की बड़ी इजी तरीके से। नहीं मिल पाएगी ट्रिप तो चले जाएंगे खाली गुड़गांव, यहाँ से पास में ही है, 12-14 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। पर शाम को अपने कस्टमर का पिकअप कर लूंगा। कस्टमर का मेरे पास मैसेज आ चुका है, 5 से 5:30 बजे के बीच में आ जाना आप, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। तो चलो गाइस, मैं सोच रहा हूँ 5:30 बजे तक ही चला जाऊंगा। अभी 1 घंटा 10 मिनट मान लीजिए है, यहाँ से मुझे ट्रिप मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो एरो सिटी चला जाऊंगा। एरो सिटी से मिल जाएगी तो 300 रुपये की अर्निंग होगी कम से कम, क्योंकि बॉर्डर का हरियाणा का टैक्स मिल जाता है, और प्लस में 150-150 रुपये का फेयर भी, 250-300 रुपये मिलेंगे यहाँ से अभी कम से कम। अगर मिल जाएगी ट्रिप तो अच्छा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ 5:30 बजे तक ही चला जाऊंगा। तो देखते हैं गाइस, मिलती है ट्रिप, नहीं मिलती, या फिर वहाँ जाके ब्लॉग एंड करते हैं, कैसे क्या रहेगा सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। देखते रहे राज टैक्सी ब्लॉग। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं गुड़गांव सेक्टर 18 जैनपैक्ट के बाहर। मैं यहाँ पे अभी कुछ खा रहा था नहीं, तो मैं पहुंच गया था यहाँ पे 5 मिनट पहुंच गया था शायद। ये देखिए गाइस, अभी 5:15 समय हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ अपने राइडर के पास, जो पर्सनल कस्टमर है मेरे वहाँ। और इस ट्रिप में मैं इस ट्रिप को लेकर आया था बसंत विहार से। ये ऊबर गो की ट्रिप थी, और इस ट्रिप में मुझे अर्निंग हुई है 233 रुपये प्लस हरियाणा का टैक्स मिलेगा कल 100 रुपये, यानी 333 रुपये। अब मैं आपको टोटल अर्निंग बता दूं। 3 ट्रिप किए मैंने, एक नोएडा गया था, एक अभी गुड़गांव आया हूं, और एक जो नोएडा से बसंत विहार आया था। 3 राइड किए। 3 राइड में मेरी अर्निंग हो चुकी है 440 के करीब हुई है मेरी ओला वाली में, और ऊबर में 585 रुपये की है, प्लस में 220 रुपये का है टोल, यानी कि 815 के करीब हाँ। तो 815 रुपये के करीब हो गया मेरा ऊबर में, और ओला में 440 के करीब। तो ऑलमोस्ट 1250 रुपये की मेरी अर्निंग हो चुकी है। और मैं जा रहा हूँ अपने पर्सनल कस्टमर के पास, उनको पिकअप करूंगा और घर छोड़ दूंगा। वहाँ से भी अच्छी कमाई हो जाएगी मेरी, और ये भी अच्छी कमाई हो चुकी है अभी तक देखा जाए तो। मैंने 12 बजे ड्रॉप किया था, 5 बजे तक मैंने 1250 रुपये का काम कर लिया, और 1 बजे मैं गुड़गांव में ही था, 1 बजे तक, पौने 1 बजे तक। 1 बजे गया था मैं महिपालपुर। सोचता तो मैं यार 4 घंटे में अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी है। अगर ऐसे सोचता यार मैं कि नोएडा जाऊंगा, उधर से खाली आना पड़ेगा, पिकअप करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सोचोगे आप तो काम नहीं कर पाओगे। नोएडा गया भी मैं, दिल्ली की भी ट्रिप लेके आया, उसके बाद फिर गुड़गांव की भी ट्रिप लेके आया, और राइडर को भी पिकअप कर लूंगा। कभी कभार हो जाता है कि फंस जाता है बंदा, नहीं वैसे देखा जाए तो मोस्टली हमेशा रहता है काम। देखो, जरूरी नहीं है कि मैं अगर नोएडा गया था, मैंने सोचा था कि नोएडा से अगर कहीं की भी ट्रिप मिल गई, दिल्ली की, बसंत कुंज की, बसंत विहार की, वहाँ से भी खाली चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं करता हूँ अपना काम, और अच्छी तरीके से अर्निंग। आप कैसे करते हो मुझे पता नहीं है, आप सीख सकते हो इसी चीज़ को देखते हुए कि यार भाई कैसे करता है। देखो भाई हमेशा इस तरीके से काम करता है कि जाना है, ये पहले से ही मैं दिमाग लगा लूँ, अरे यार वहाँ से ट्रिप नहीं मिलेगी, तो वो गलत है। नोएडा में देखो मोस्टली दोपहर के समय में ट्रिप नहीं मिलती है, वहाँ पे भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, कहाँ से ट्रिप मिलेगी, और सही डायरेक्शन में आपको जाना पड़ता है। मैं सेक्टर 40 ड्रॉप किया था, वहाँ से 6-7 किलोमीटर गया 126 के पास। मुझे पता था ऑफिस टाइम है तो ट्रिप मिल जाएगी मुझे, दिल्ली की, नोएडा, गुड़गांव की, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो ऐसा प्लान मेरा काम किया। इस तरीके से आप भी प्लान कर सकते हो। देखो, गाड़ी आपको 2-4 किलोमीटर, 10-5 किलोमीटर खाली चलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको काम करना है तो, काम नहीं करना है, आपको बैठ के रहना है, वहीं से बुकिंग आपको चाहिए तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये है मेरा आज का प्लान। और चलो मैं अपनी राइडर के पास पहुंचता हूं, फिर आपको नोएडा में पहुंच के बताता हूँ कितने बजे पहुंच गया मैं। फिर वहां से जाऊंगा सीधा घर। 7 बजे के बाद, 7 बजे तक मैं भी, मुझे पता है 7:30 तक पहुंच जाऊंगा। 2 घंटे का टाइम लगता है, 5:30 का यहाँ से निकलेंगे हम, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो चलो गाइस,
नोएडा पहुंच के बताता हूँ कितने बजे पहुंचे हैं हम। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ गौर सिटी, अपने घर के पास ही पहुंच गया हूँ सीधा। और समय हो गया 8:25। मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ। राइडर की लोकेशन पे पहुंच गया था मैं 8:07 पे, और वहां से हम निकले थे 5:50 पे। उन्होंने मुझसे बोला था कि 5:30 बजे निकलेंगे, तो मैं 5:30 बजे पहुंच गया था। तो 15-20 मिनट मैंने वेट किया। वेट करने के बाद सीधा वहां से निकल गया। और मंडे था आज, काफ़ी रश था, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो इस वजह से 2.25 घंटे हमें लगा आने में समय, 2 घंटा ऑलमोस्ट 10 मिनट के करीब। और चलो, और हाँ, उधर से फेयर दिखा रहा था 1200 कुछ रुपये। उधर से मैंने बुकिंग करने की देखा, ओला में कितना किराया दिखा रहा था, 1200 कुछ रुपये दिखा रहा था यार। था तो हॉस्पिटल के साइबर सिटी से, तो सोचो आप, इधर से 1600, उधर से 1200, 2800 रुपये दिखा रहा था। मैंने राइडर से कितने पैसे लिए होंगे वो देखो, आप सोच लीजिएगा। अभी देखो, ये तो सर्च में था इसीलिए इतना फेयर दिखा दिया, नहीं जर्नली 1200 रुपये ही दिखाता है हमेशा। तो मैं राइडर से कितना चार्ज करता हूँ, आप आई होप अगर आप ओला उबर में गाड़ी चलाते हो तो समझ गए होंगे। और प्लस में मेरी अर्निंग थी 1250 रुपये की ओला उबर से, और ये मेरे पर्सनल कस्टमर भी थे। सुबह निकला था 9:30 बजे अपने घर से, 8:30 बजे पहुँच गया हूँ अपने घर। और 9 घंटे मतलब इनको मैंने ड्रॉप किया, 4-5 घंटे दिन में गाड़ी चलाई। ऑलमोस्ट अच्छी खासी रनिंग हो चुकी है मेरी। और आज मेरी गाड़ी की रनिंग हुई है 189 किलोमीटर। ठीक है गाइस, तो 189 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है टोटल आज की दिन में। तो 189 में कितनी तकरीबन गैस लगी होगी, तो तकरीबन 700 रुपये की लगी होगी आपकी। तो 700 रुपये की गैस में आपका काम हो गया मेरा ठीक ठाक बढ़िया। 500 रुपये का मेंटेनेंस भी निकाल दो। जो राइडर थे मेरे अप डाउन किया है, ये मेरे जो सेव बच गए पैसे, और खर्चा मेरा ओला उबर से निकाल लिया मैंने। तो चलो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड में यही बोलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा।